व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का बड़ा ही शानदार एक फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम जीरोथ पोजीशन से लेके एडवांस लेवल तक की पाइथन को कवर कर रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट की हमारी ये 12th वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर हमने सेट के मेथड्स को देखा है। और जो हमारी इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो है वो भी सेट के मेथड की है, क्योंकि हमने उसमें सेट के मेथड में एक्सेस एलिमेंट करना और ऐड एंड रिमूव करना, डिस्कार्ड करना, अपडेट करना, ये सब देखा था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो सेट थ्योरी जो है मैथमेटिक्स का, वो हम पाइथन के अंदर करेंगे, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक है, और आपका डिफरेंस है, सबसेट है। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं आज हम इस सेट के पार्ट 2 में देखने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस वन बाय वन देख लीजिए। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट का रेस्ट मेथड्स जितने भी बाकी रह गए थे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने यूनियन, यहाँ रिमूव तक मैं करवा चुका था। हमारा रहता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, सुपरसेट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन, अपडेट एंड क्लियर एंड कॉपी। ये जो है क्लियर एंड कॉपी मैं करवा चुका था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, प्रीवियस वीडियो का जो हमने सेट के मेथड्स करे थे वही है। लास्ट मेरा क्लियर मैंने करवाया था, तो वही हमारा ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम आगे के मेथड्स जो है इसमें देख लेते हैं, इसी सेट के ऊपर देख लेते हैं। या हम दूसरा एक छोटा सेट बना लेते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट समझेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह के, जो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल होगा। तो लाइक मैं इसको रिमूव ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना सेट वन कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। सेट वन इज इक्वल टू, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि वीवो, कंपनीज का नाम ले लेते हैं, फ़ोन की, ओप्पो, शाओमी, आईफोन। ठीक है, यानी एप्पल। ठीक है, ये मैंने कुछ ले लिया सेट। और मैं एक सेट टू और बना लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ना कुछ लैपटॉप के नाम भी ले लेता हूँ, लैपटॉप की कंपनीज के, जैसे आसूस एंड आपका हो गया HP, डेल, एंड आपका हो गया ये डेल हो गया, एंड ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। या हम यहाँ पे एक विक्टस, हालांकि जो HP का ही है, हम वो भी ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने दो सेट बना लिए। ठीक है, उसमें क्या करा, एक में हमने फ़ोन्स के नाम ले लिए स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग डेटा टाइप कलेक्ट कर लिया हमने सेट के अंदर। और सेट टू में हमने वो भी स्ट्रिंग ले लिए, लैपटॉप के नाम ले लिया। ठीक है, अब हम इसको ना यूनियन मेथड परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मैं करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ सेट थ्री। तो ये यूनियन मेथड क्या करता है, यूनियन मेथड ना एक न्यू सेट परफॉर्म करता है, यूनियन करके, यानी यूनाइट, जोड़कर। जैसे कि मैंने कहा सेट वन डॉट, यानी कि डॉट नोटेशन, यूनियन। इस यूनियन फंक्शन को मैंने इस यूनियन फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, और इसके अंदर मैंने सेट टू को रख लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेट वन है, ये जो सेट वन है, ठीक है, इसके अंदर यूनियन हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, और ये दोनों यूनियन होने के बाद, यानी जुड़ने के बाद, यूनाइट होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद, सेट थ्री के अंदर, एक न्यू सेट के अंदर आ जाएंगे, और हम इस सेट को प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट सेट थ्री। देखा आपने, मेरे टर्मिनल पर आपको दिख रहा होगा, डेल, वीवो, ओप्पो, विक्टर्स, HP, आसूस और Xiaomi, ये सब आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना सेट अनऑर्डर्ड होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अनऑर्डर्ड होता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, और जब भी आप इसको प्रिंट करवाते हो या कोई अदर एक्शन परफॉर्म करते हो तो ये शफल करता है, यानी रैंडमली सीक्वेंस चेंज करते रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सीक्वेंस होती ही नहीं है बेसिकली। अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्सिंग होती है, यानी कि नॉन इंडेक्सेबल होता है। तो ये कुछ भी कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे वीवो लिखा था, ओप्पो लिखा था, दूसरे वाले मासूस, लेकिन इससे अलग ही प्रिंट करा है, दोनों को जोड़ने के बाद अलग ही प्रिंट करा है, क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना अपडेट। हम अपडेट में क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ कर लेंगे हम, लाइक हम कर लेंगे अपडेट यहाँ पर। ठीक है, सेम वही चीज़ है बेसिकली। अब एक डिफरेंस इसमें ये है कि अपडेट जो मेथड है सेट का, वो नया सेट नहीं बनाता, वो उसी सेट में चेंज कर देता है। ठीक है, आप, मैं एक बार कंट्रोल सेट करके आपको यूनियन में दिखाता हूँ। मैंने यूनियन करा और मैंने प्रिंट करा, तो क्या हुआ कि सेट जो है, नया सेट बन गया। ठीक है, आप मेरे टर्मिनल पे देखिए, यहाँ पे एक नया सेट बन गया। सिंपल है, सेट थ्री को मैंने प्रिंट करवा दिया, दोनों को यूनियन करके, सेट वन एंड सेट को टू को। लेकिन जब मैं यहाँ पर
अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? नन। नन इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपडेट मेथड जो है वो कोई न्यू सेट नहीं बनाएगा, वो पुराने वाले सेट के अंदर ही वैल्यूज को ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ से मुझे ये जो है मेरा, आप देख पा रहे हो ये मुझे सेट 3 हटाना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू सेट बना रहा था और मैं उसको एक न्यू सेट किसी भी अदर सेट के वेरिएबल में स्टोर कर रहा था। सिंपल है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेट 1 को ही प्रिंट करवाऊंगा और मैंने कोई इसको वेरिएबल में नहीं करा स्टोर, क्योंकि ये न्यू सेट नहीं बनाएगा, ये उसी वैल्यू को चेंज करेगा। अब आप देख सकते हो सेम वही आंसर है। ठीक है, बस कुछ चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स इंटरनल आर्किटेक्ट ऐसा है कि ये कोई न्यू सेट करता ही नहीं है, ये उसी को चेंज कर देता है, उसी में ऐड कर देता है। तो यूनियन और अपडेट में ये डिफरेंस है। अब यूनियन, हम एक चीज़ और देखते हैं यूनियन में। फॉर एग्जांपल जैसे सेट 3 बना लीजिए आप। सेट 3 में मैंने यहाँ पे लाइक कुछ नंबर्स कर दिए और सीसीपी कर दिया, कुछ 2.5 कर दिया, 1 + 9 जे कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया इसमें। ठीक है। अब इसमें ना आप एक साथ मल्टीपल सेट को यूनियन कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2 एंड सेट 3। ठीक है, ये मैंने कहा। और अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूनियन करवाता हूँ बेसिकली, यूनियन, और इसको मैं सेट 4 के अंदर रख लेता हूँ, सेट 4। ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये हमारे ऊपर सेट बने हुए अलग अलग डेटा टाइप्स के। ठीक है, सेट 1 के अंदर यूनियन हो गया, यानी इस वाले सेट के अंदर यूनियन हो जाएगा क्या, सेट 2, सेट 3, और सेट 4 के अंदर स्टोर होकर हमने यहाँ पे सेट 4 प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज दिखती होंगी। ठीक है, ये था मल्टीपल सेट्स को ज्वाइन करना यानी कि यूनियन बनाना। और अपडेट वाला भी हमने देख लिया है। अब हमारा है नेक्स्ट, हम देख लेते हैं इसके अंदर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या करता है, आपको ना कॉमन निकाल के देता है। कॉमन यानी कि जो वैल्यू सेम है। लाइक अब मैं यहाँ पे ना जैसे ये करता हूँ, सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सेट 3 को। सिंपल है, प्रिंट करवाता हूँ। खाली सेट दे दिया इसने क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। ऊपर एक अलग ही चल रहा है, नीचे एक अलग ही है ना, तो कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एच पी दे दूँ तो क्या होगा, प्रिंट करवा लेते हैं। आपका एच पी प्रिंट हो गया क्योंकि एच पी कॉमन है, सेट 1 के अंदर भी एच पी आ रहा है और सेट 2 के अंदर भी। जो सेट थ्योरी पढ़कर आए हैं, यानी कि सेट के जो डिटर्मिनेंट्स वगैरह पढ़कर आए हैं, मैथ्स में होता है, सबको पता है, तो उनके लिए ये चीज़ आसान है बहुत ज़्यादा समझने के लिए। ठीक है, तो अब वो लोग बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसने क्या करा, कॉमन निकाल के दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें ओप्पो ऐड कर देता हूँ। अब आपको एच पी एंड ओप्पो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा, आपको दोनों मिल गए। तो इंटरसेक्शन ने ये करा। ठीक है, अब एक आता है अपडेट का, इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है कि ये करेगा, ये आपको ना डुप्लीकेट्स निकाल के देगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं दिखा तो मैं आपको प्रिंट करवाता हूँ। ये भी यही है, यानी कि ये न्यू सेट नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये पुराने वाले सेट में ही चेंजेस कर रहा है। मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैंने सेट 1 ही कर दिया। ठीक है, कोई न्यू सेट नहीं बना रहा। अब आप देख रहे हो ओप्पो एंड एचपी इसमें आया। ठीक है, ये भी सेम वही काम कर रहा है कॉमन, बट ये डुप्लीकेट्स को ला के दे रहा है। ठीक है, अब हमारा आगे, अब हमारा आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस ना आपको वो करके देता है कि कोई चीज़ अगर दूसरे में नहीं है तो उसको मतलब माइनस करके देता है, आप ये समझ लीजिए। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेट 3 का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेट 1 डॉट डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस को मैंने कॉल कर लिया और इसके अंदर सेट 2 पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेट 3 प्रिंट करवा लेता हूँ। आप आंसर देखना सर, यहाँ पे तीन तीन डेटा यानी 3 एलिमेंट प्रिंट हुआ है। क्या, Xiaomi, आईफोन, वीवो। ये क्यों प्रिंट हुआ है, वो इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि डिफरेंस वाला जो मेथड होता है, डिफरेंस वाला जो फंक्शन होता है सेट के अंदर, वो क्या करता है, वो जो आइटम यानी जो सेट 1 होता है, यानी कि जो भी आपका सेट है जिसके ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो, 1 के ऊपर, और किसके साथ कर रहे हो, 2 के साथ, यानी सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2। तो आप इसके साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो दोनों के। और बड़ा वाला क्या है आपका, मतलब ऊपर क्या है, ये वाला। तो जो आइटम्स इसमें है, ठीक है, ये उनको ही रखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या हुआ, Xiaomi है, सिंपल है, Xiaomi इस वाले में नहीं है। ठीक है, आईफोन है, आईफोन इस वाले में नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका वीवो, वीवो है, वीवो इस वाले में नहीं है। यानी कि इसने डिफरेंस निकाल के दिया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए माइनस करके दिया। जैसे 4 - 2 तो 2 बचा ना, 5 - 3 क्या बचा, 2 बचा, 6 - 1 क्या बचा, 5 बचा। तो इस तरह से ये डिफरेंस करके देता है।
ठीक है। एक इसका डिफरेंस अपडेट भी है, जिस तरह हमारा इंटरसेक्शन अपडेट था बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। अब इसी में दूसरा है हमारा एक सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, जो वो नहीं है ना, जो वो दोनों में कॉमन नहीं है, वो उसको निकाल के दे देगा। जैसे कि मैंने कहा ये अ, ये ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। यानी कि आसूस जो है, आसूस इस अलग है। ठीक है, वीवो अलग है, डेल आ गया आपका, और शाओमी आईफोन विक्टस। यानी कि आप ये देख पा रहे हो, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे वीवो इसमें भी नहीं है, इस मतलब दोनों को ये कर रहा है कि दोनों को जो एलिमेंट्स है ना उनको अलग करके दिखा रहा है। बेसिकली इसका यही डिफरेंस है सिमेट्रिक का। डिफरेंस में क्या था, जो सिंपल डिफरेंस था वो माइनस कर रहा था। हाँ, अब आता है एक आपका इस डिसजॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स पे देता है आंसर, यानी बूल टाइप में देता है, बूलियन में कह लो आप। तो ये आंसर ये देता है कि अगर दोनों में कोई भी कॉमन है तो ये फॉल्स दे देगा। जैसे कि यहाँ पे अभी ओप्पो कॉमन है भाई। ठीक है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अभी ट्रू दे देगा क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ कॉमन है आई थिंक, हाँ ऊपर वाले में कॉमन है, एचपी भी कॉमन है। अब ये दे देगा ट्रू क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं एक इज अ सबसेट और इज अ सुपर सेट। जैसे कि सबसेट, तो सबसेट में क्या है कि पहले हम सुपर सेट देख लेते हैं, फिर देन सुपर। जैसे अब ये है, ठीक है, आईफोन वाला। तो इसमें मैंने यहाँ पे दे दिए दो आंसर दे दिए। अ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ओप्पो, और आपका दे दिया यहाँ पे शाओमी। ठीक है, अब हमने इसको प्रिंट करवा लिया, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। यानी कि ये वाला जो है ना, ये सुपर सेट है इस वाले सेट का, है ना। ये सुपर सेट है क्योंकि ओप्पो और Xiaomi इसमें भी है, और इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स है, वीवो भी है, आईफोन भी है, तो ये सुपर सेट है। अब इसी का उल्टा आप जो है ना, अगर मैं क्या कहते हैं इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ एंड 2 कर लेता हूँ, तो आपको फॉल्स दे देगा ये। ठीक है, अब आ गया फॉल्स। सिंपल है, मैं एक बार कंट्रोल सेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका ना उल्टा कर लेता हूँ, लाइक आपको ये, मैं इसका ये कट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब भी फॉल्स आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ये जो है ये छोटा सेट हो गया ना, इसके अंदर तो कम एलिमेंट है, ज़्यादा तो इसके है, तो अभी ये यहाँ पे आएगा सब सेट। यानी कि सब जो होता है वो छोटे में देखता है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, इस सबसेट, अब आएगा ट्रू क्योंकि ये जो है ये सबसेट है ऊपर, अब ऊपर वाला सबसेट है नीचे वाले का। उस सुपर सेट वाले केस में क्या था कि छोट नीचे वाला जो था, यानी सेट टू जो था वो सबसेट था, तो बड़ा वाला क्या था, सुपर सेट था। तो सबसेट एंड सुपर सेट सिर्फ यही है कि आप किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। अगर जो एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म करा जाता है मेथड, वो सबसेट है, अगर बड़ा है दूसरे वाले से तो वो सुपर सेट आएगा, और अगर छोटा है तो वो सबसेट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इस तरह का था हमारा सेट। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो 2 बार देखोगे, एटलीस्ट 2 बार देखोगे, और आप मेरी वीडियो ना ये अपने लैपटॉप पर या जैसे भी हो आप खोलें, और वीएस कोड पर या अपने पर्टिकुलर आईडी टूल पर जहाँ पे भी आप कोड करते हो वहाँ पे आप कर करके देखो इस चीज़ को, तब आपको सेट समझ आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। ठीक है, कि यूलियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि कॉमन कॉमन वर्ड्स है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं ना इसमें। इसलिए तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो आपको इस सेट थ्योरी का पूरा पाइथन का सब्जेक्ट समझ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो हमारा अगला डेटा टाइप होगा वो हमारा होगा मेथड्स का डिक्शनरी। हम अगली वीडियो में डिक्शनरी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम डिक्शनरी के मेथड्स को सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।